बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों एंड मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। मैं आपके मैथ्स टीचर आसा खान आज एक मैथ्स के इंतहाई इम्पॉर्टेंट और इंतहाई ज़रूरी और यूँ समझे कि एक बहुत मजबूत पिलर जो है मैथ्स का, उसके बारे में आज आपको पढ़ाऊंगी। आइए देखते हैं कि वो हमारे पास क्या है। जी, तो आज जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज हमारा जो टॉपिक्स हमारे जो डिस्कस होंगे वो है अलजबरा, अलजेब्रिक टर्म्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये सारी चीजें आज के हमारे टॉपिक में इंक्लूड है, जो मैं आपको वन बाय वन पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम आते हैं अलजबरा की तरफ। इंट्रोडक्शन ऑफ द अलजबरा। अलजबरा क्या है, इसकी बुनियाद किसने रखी और क्यों रखी गई, हु इज द फाउंडर ऑफ द अलजबरा, ये सब के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस तस्वीर को देखें जो यहाँ नीचे राइट बॉटम पे लगी हुई है। ये तस्वीर है उस एक अजीम इंसान की जिनका नाम है अबू मोहम्मद मूसा अल-ख्वारिज़मी, यानी मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी या खालिद ख्वारिज़मी के नाम से भी जाना जाता है। ये ईरान के शहर ख्वारिज़म में पैदा हुए बहुत ही अजीम मैथमेटिशियन थे। मैथ्स के इन्होंने बेशुमार ब्रांचेस की इन्होंने बुनियाद रखी और बेशुमार ब्रांचेस में इन्होंने बहुत आला किरदार अदा किया। तो ये फाउंडर ऑफ अलजबरा है और एल्गोरिथम भी जो कंप्यूटर में यूज होते हैं। बेटा इन्होंने 1620 AD में अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम था अलजबरा और मुकाबिला। उस बुक में इन्होंने अलजबरा को इंट्रोड्यूस कराया। Al-Khwarizmi is famous for his mathematical work which introduced Hindu and Arabic numerals and algebra to European mathematicians. ये जो नंबर्स लिखते हैं मेरा बेटा हिंदी में ज़बान में या उर्दू ज़बान में या अरेबिक numerals में गिनती लिखते हैं, ये भी इनकी बुनियाद इनकी इजाद है। In fact, the word algorithm and the algebra come from his name and the title of one of his work respectively. तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास है अलजबरा। कि अलजबरा हमारे पास क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं। अलजबरा बेटा हमारे पास मैथ्स की वो एक टाइप है या एक ब्रांच है जिसमें है कि हम यूज करते हैं कुछ लेटर्स को जो कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको दो चीजें क्लियर कर दूँ। एक अरिथमेटिक होता है, एक अलजबरा होता है। अरिथमेटिक में क्या है कि रीमा है, उस पर 5 कॉइन्स हैं और उसके फ्रेंड के पास 7 कॉइन्स हैं। हाउ मच डिड दे हैव ऑल टुगेदर, ये हम लोगों ने पहले सीखा पढ़ा कि रीमा है उस पर 5 कॉइन है, उसके दोस्त पर 7 कॉइन्स हैं, तो दोनों का टोटल कितना होगा। ये जो स्टेप्स हैं ये भी एक मिसिंग चीज को फाइंड करना है, लेकिन दो चीजें मालूम है और हमने तीसरी फाइंड करनी है। दोनों को सम करेंगे तो सीधा सीधा आंसर 12 आ जाएगा। ये है अरिथमेटिक पोर्शन ऑफ मैथ। अलजबरा क्या है, देखिए अलजबरा में हम किस तरह से सिचुएशंस हमारे दिमाग में आती है। मैं आपको एक बात ये बता दूं बेटा, अलजबरा आप में से तकरीबन हर इंसान ने जिंदगी में बहुत दफा इस्तेमाल किया हुआ है, बट आपको इस बात का आइडिया नहीं है कि जो आप यूज कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो थिंकिंग है, एक्चुअली एक अलजबरा है। अब यहाँ की एग्जाम्पल देखें कि रीमा है, उसके पास 5 कॉइन्स है। रीमा हैड 5 कॉइन्स। शी वांट्स टू बाय अ CD ऑफ 12 कॉइन्स। रीमा के पास 5 कॉइन्स हैं, लेकिन वो एक CD या कोई भी चीज है वो 12 कॉइन्स की है, वो खरीदना चाह रही है। हाउ मच मोर मनी डज शी नीड, उसको मजीद कितने पैसे चाहिए, जो चीज उसके पास मौजूद नहीं है, जो चीज मिसिंग है। मेरे बच्चे किसी भी मिसिंग चीज को, अननोन चीज को जो मौजूद नहीं है, उस चीज को फाइंड आउट करने का नाम अलजबरा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अलजेब्रिक टर्म्स। ये अलजेब्रिक टर्म्स है जैसे 5x - 3। ये दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास दो टर्म्स हैं कि हमारे पास इन दो टर्म्स में मेरे बेटे मैं आपको बताती हूँ कि हम इसमें कैसे करेंगे कि आई एम सॉरी ये स्लाइड मिल गई है। तो बेटा इसमें देखिए हमारे पास ये अलजेब्रिक टर्म है 5x - 3। इसमें दो टर्म्स है बेटा, ये 5x है, इसमें जो हमारे पास 5 है ये एज अ कोफिशिएंट यूज होगा, x जो है ये एज वेरिएबल यूज करेंगे, और -3 ये कांस्टेंट टर्म है।
ये वेरिएबल कांस्टेंट क्या है मैं आपको अगली स्लाइड में डिटेल से बताती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास अलजेब्रिक टर्म्स है, इनके 5x - 3, और इसमें मैंने अभी एक वर्ड बोला कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या है? तो व्हाट इज कोफिशिएंट? द नंबर इन फ्रंट ऑफ द वेरिएबल और टर्म। किसी भी टर्म या वेरिएबल से पहले हम जो नंबर लिख देते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू लिख देते हैं, वो हमारे पास कहलाती है कोफिशिएंट। जैसे 6a + 1b + 2x²y, इसमें 6 है, ये 1 है, ये 2 है, मेरे ये हमारे पास एज कोफिशिएंट यूज होंगे। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगली हमारे पास बेहद इंपॉर्टेंट चीज टर्म जो हमने यूज करनी है अलजेब्रा में बार बार, वो है वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। देखिए बेटा, वेरिएबल्स और कांस्टेंट का डिफरेंस मैंने यहाँ सामने रखा है। वेरिएबल क्या होता है? देखिए बेटा, वेरी का मतलब होता है चेंज, एबल मीन्स काबिल, इन चेंजेबल क्वांटिटीज, इन ऐसी क्वांटिटीज जो फिक्स्ड नहीं होती, हर बार उनकी वैल्यू डिफरेंट होती है, वो कहलाते हैं वेरिएबल। डेफिनेशन है, अ वेरिएबल इज अ वैल्यू दैट कैन चेंज। These variables are represented by symbols such as x, y, z। एक बात मेरे बच्चे हमेशा याद रखिएगा, वेरिएबल्स को हम हमेशा स्मॉल लेटर्स में डिनोट करते हैं, वेरिएबल्स कैपिटल लेटर से डिनोट नहीं किए जाते। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट इज अ वैल्यू दैट डज नॉट चेंज। ऐसे वैल्यू जो चेंज नहीं होती, जो फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है, वो कोई नंबर भी हो सकता है, जैसे 1, 2, 3, जितने भी हम काउंटिंग हमने सीखी है, जितने भी हमने इंटीजर्स, रियल नंबर्स, रेशनल नंबर, जितने भी नंबर आपने पढ़े मेरे बेटा मैथ के, वो सारे के सारे कांस्टेंट नंबर्स हैं। और कांस्टेंट इसके अलावा रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल से भी हो सकता है, जैसे ये पाई है, ये ई है, ये सी है, जैसे ये हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज है जो प्री डिफाइंड है, जिनको हम आगे यूज करेंगे। ये भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स कहलाती है, जो कि फिक्स्ड होते हैं, तो चेंज नहीं हो सकते। नेक्स्ट है जी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मेरे बेटे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखें, अलजेब्रिक टर्म्स से अगला स्टेप जो है वो हमारे पास कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? देखिए, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, वेरिएबल्स, ग्रुपिंग सिंबल्स एंड ऑपरेशन सिंबल्स। यूं समझे, मैं एक आसान वर्ड में आपको तरीके से डेफिनेशन बताती हूँ कि जब हम दो या दो से ज्यादा टर्म्स को प्लस या माइनस के साइन के साथ कनेक्ट करते हैं, then they make the algebraic expression. Means when we will combine, when we will connect the two or more than two algebraic terms with the sign of operator of addition or subtraction, plus या minus, then they make the algebraic expression. ये एग्जाम्पल देखिए, 5x² + x - 7। देखिए बेटा, बात हो रही है अलजेब्रा की, तो यहाँ x, y, z ही तो आएंगे, ठीक है ना। जैसे एक और है खाली 4, ये खाली 4 भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आता है। नेक्स्ट है जी 1/3xy - 5/7, -7 × x - 2, ये सब बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एग्जांपल है। अगली स्लाइड को देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टाइप्स है बेटा। 3 टाइप्स हमने यहाँ फिलहाल डिस्कस करनी है। यह है मोनोमियल। मोनो का मतलब हमारे पास 1 होता है, तो सिर्फ एक टर्म होगी 3x², वो खाली 3 भी हो सकती है, वो खाली 3y भी हो सकती है, वो -7z भी हो सकती है, ठीक है। जो सिर्फ एक टर्म आएगी वो हमारे पास कहलाएगी मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बाइनोमियल जो होती है, बाई का मतलब मैथ्स में हमेशा बाई या डाई, इन दो का मतलब हमेशा 2 होता है। ये वर्ड टर्मिनोलॉजीज याद रखनी है। बाई का मतलब मैथ्स में हमेशा 2 होता है। बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म्स, 2x + 7, देखिए 2 टर्म्स हैं जो एडिशन के साइन के साथ कनेक्ट हुई हुई है, तो ये कहलाएगी बाइनोमियल एक्सप्रेशन। और थर्ड है जी ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स 3, मैथ्स में ट्राई मीन्स 3, जैसे ट्राइएंगल आपने जैसे पढ़ा, तो ये इसमें 3 टर्म्स होंगी बेटा, जैसे आप देख सकते हैं 5x - 2y + 4z। ये 3 टर्म्स इनको सब्ट्रैक्शन और एडिशन के साथ या माइनस और प्लस साइन के साथ कनेक्ट किया गया है। तो ये तीनों टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। नेक्स्ट चलते हैं बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन, बेहद इंपॉर्टेंट, इंतहाई इंपॉर्टेंट मैथ्स के टाइप। देखिए बेटा, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन या खाली पॉलिनोमियल, इन तीनों नामों से ये जाना जाता है। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना बेटा, वो ये है कि इन द फॉर्म ऑफ f(x). अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो बेटा हम f(x) लिखेंगे, तो खाली पॉलिनोमियल है तो हम यहाँ p(x) लिखेंगे, ठीक है मेरा बेटा। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। वो क्या होता है? वो होता है a with base n x⁻n plus a base n - 1 xn plus power n - 1, जो यहाँ होगी वो यहाँ होगी, यहाँ 1 और यहाँ हमारे पास इसकी पावर भी 1 प्लस a0। देखिए यहाँ से सो ऑन, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी।
इसकी स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म है, ये अक्सर पेपर में आ जाती है। तो हम इसको p ऑफ x लिखेंगे, अगर पोलिनोमियल फंक्शन है तो f ऑफ x लिखेंगे। अब इसके लिए याद रखिएगा, इसकी जो कंडीशंस हैं आपने वो पहली दो बस आप अभी याद रखिएगा, वो ये द कोफिशिएंट्स आर रियल नंबर। इसके जो कोफिशिएंट्स होंगे इनके a जितने भी होंगे वो रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। दूसरी क्या है कि एक्सपोनेंट्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये जो एक्सपोनेंट्स हैं ये नॉन नेगेटिव है, कि यहाँ माइनस की वैल्यू नहीं है, मतलब आप यूँ समझ लें कि ये 0 से लेके 1 2 3 अप टू होल नंबर्स में आएंगे, यानी ना तो उसकी वैल्यू फ्रैक्शन में हो, ना उसकी वैल्यू डेसिमल में हो, ना उसकी वैल्यू नेगेटिव हो, ठीक है। तो ये हमेशा 0 से लेके 0 प्लस माइनस 1 अप टू सो ऑन, तो ये पॉजिटिव 0 और पॉजिटिव इनके नंबर्स होने चाहिए। द डोमेन ऑफ द फंक्शन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसको बेटा याद रख लें, जब मैं आपको सेट्स पढ़ाऊंगी तो इंशाल्लाह तब मैं आपको इसके डोमेन के बारे में डिटेल से बताऊंगी, ठीक है मेरा बेटा। अब देखिए, आर द फॉलोइंग फंक्शंस पोलिनोमियल। अब यहाँ हमें कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके जरिए से बेटा हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको अच्छे से पहचान हो जाए कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है क्या ये पोलिनोमियल है या ये नहीं। ऊपर डेफिनेशन के साथ हम इसको मैच करेंगे। देखिए, पहली चीज है, पहला उन्होंने दे दिया एफ ऑफ एक्स, बट अगर यहाँ वेरिएबल y यूज होगा तो यहाँ एफ ऑफ ब्रैकेट में y आएगा, z होगा तो z आएगा, याद रखिएगा। पहला हमारे पास है 5x² प्लस 2x² माइनस 6x³ प्लस 3। पहली चीज क्या है कि कोफिशिएंट्स जो है वो रियल नंबर होंगे। कोफिशिएंट्स है 5, 2, माइनस 6 और 3, ये सब रियल नंबर्स हैं। दूसरी कंडीशन है द एक्सपोनेंट्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। देख रहे इसका एक्सपोनेंट +1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, यहाँ इसका एक्चुअली 0 है। यहाँ भी x मौजूद होता है, उसकी पावर 0 होती है, और किस दुनिया में किसी भी चीज की पावर अगर 0 आ जाए तो वो एक्चुअली 1 होता है, हम उसको लिखते नहीं होते। तो चूंकि ये जो है ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, लिहाजा ये फंक्शन ये पोलिनोमियल फंक्शन है। एक और उन्होंने g ऑफ x दे दिया है, बट नाम ही है ना g ऑफ x, ताकि ये एक जैसे ना हो जाए। ये 2x² माइनस 4x प्लस स्क्वायर रूट x माइनस 2। मेरे बेटे ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? देखिए, पहली कंडीशन तो फुलफिल करे कि कोफिशिएंट जो है वो रियल नंबर है, तो कोफिशिएंट 2 है तो माइनस 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। दूसरी कंडीशन है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। देखिए बेटा, अगर इस x को मैं स्क्वायर रूट के साइन हटा के इसको लिखती हूँ तो ये x की पावर 1/2 बनेगी, और 1/2 तो फ्रैक्शन है जो कि इंटीजर नहीं है, तो बेटा हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास उसका पोलिनोमियल की एग्जांपल नहीं है। नेक्स्ट पोलिनोमियल देखिए, h ऑफ x 2x³ इंटू 4x रेज़ टू पावर 5 प्लस 3x। बिल्कुल ये पोलिनोमियल है, क्योंकि सब इसके कोफिशिएंट्स रियल नंबर हैं और इसके जो पावर्स हैं या इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो नॉन नेगेटिव नंबर है। यस, ये भी पोलिनोमियल। नेक्स्ट है k ऑफ x 2x³ प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4x5 प्लस 3x। ये नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा देखिए, डिनोमिनेटर में x ये वेरिएबल नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसको डिनोमिनेटर से हटा के ऊपर लेके जाके लिखूंगी पोलिनोमियल इस फॉर्म में बनाने के लिए, तो बेटा इसकी जो एक्सपोनेंट्स हैं नेगेटिव हो जाएंगी, लिहाजा ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। अब नेक्स्ट मैं आपको इसकी पोलिनोमियल की टाइप्स बताती हूँ बेटा। जैसे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टाइप्स पढ़ी थी, ऐसे पोलिनोमियल्स की भी टाइप्स है। तो 4 टाइप्स आपको मैं पढ़ाऊंगी। ये पहली टाइप है कांस्टेंट पोलिनोमियल। बेटा ये हमारे पास है जिस पोलिनोमियल विद द डिग्री ऑफ 0, जिसकी डिग्री 0 हो। जैसे देखिए कोई वेरिएबल है ही नहीं, जैसे 2, 3, 5 अप टू सो ऑन। जैसे इसकी एग्जांपल है कि 2 एक्चुअली अलजेब्रिक फॉर्म में अगर लिखे तो 2x रेज़ टू पावर 0 होती है, और चूंकि बेटा मैंने बताया था किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है, हम लिखते नहीं होते, लेकिन उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो ये हमारे पास क्या है, एग्जांपल है कांस्टेंट पोलिनोमियल्स की, ठीक है। दूसरी है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल ऐसा पोलिनोमियल होता है द पोलिनोमियल ऑफ द डिग्री 1, जिसमें वेरिएबल की पावर या एक्सपोनेंट 1 से ज्यादा ना हो। जैसे यहाँ है x प्लस 2, y प्लस 5, 3u प्लस 4। इसमें किसी की भी पावर जो है बेटा आप देख सकते हैं, किसी भी वेरिएबल की पावर 1 से ज्यादा नहीं है। तो ये लीनियर पोलिनोमियल की टाइप है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है द पोलिनोमियल ऑफ द डिग्री 2, जिसमें वेरिएबल की पावर 2 से ज्यादा ना हो। जैसे यहाँ देखिए 2x² प्लस 5, x² प्लस 2 प्लस 7x, 5x² प्लस 2x प्लस 5। यहाँ हमारे पास 5 एज अ कांस्टेंट यूज हो रहा है। यहाँ हमारे पास किसी भी वेरिएबल की पावर 2 से ज्यादा नहीं है,
सो हम ये कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की उसकी हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा क्यूब पोलिनोमियल। क्यूब का मतलब हमेशा 3 से आता है, तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 में ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे 8x क्यूब, 2x क्यूब प्लस x प्लस 1, 6 माइनस x क्यूब। तो ये मेरे बेटा सारे एग्जाम्पल्स है क्यूबिक पोलिनोमियल की। बेटा ये जो आज का मेरा टॉपिक था ये इंतहा इम्पोर्टेंट टॉपिक था बेटा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा और इंशाल्लाह ताला आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा बेटा, इस लेक्चर को बार बार सुनिएगा ताकि आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह बेटा 9th और 10th का या 9th का सिलेबस स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो मैट्रिक का सिलेबस के लिए आपको ये सारी टर्म्स, ये सारी चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह की अमान हो। अल्लाह हाफिज़।